है, आगे पीछे होता है। अब देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो, पिछले क्लास में समझाए कि वर्क डन यदि इरिवर्सिबल होता है तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं माइनस पी डेल्टा भी, है ना। और वर्क डन यदि रिवर्सिबल प्रोसेस का होता है तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला माइनस पी डेल भी। डेल्टा भी और डेल भी में क्या अंतर है? ये लार्ज चेंज और ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज, है ना। जैसे 10 सेकेंड का इंटरवल में कोई चेंज हुआ तो डेल्टा भी, और 10वें सेकेंड में कोई चेंज हुआ डेल भी। देखिए अंतर, 10 सेकेंड के इंटरवल में बदलाव होता है तो डेल्टा भी, और 10वें सेकेंड में कितना हुआ, है ना। जब 10वां सेकेंड गुजर रहा था एट द सेम टाइम कितना बदलाव हुआ तो उसको कहते हैं डेल भी। वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन, बोले सर ये तो घटा के निकल जाता था, क्या ये घटा के निकलेगा क्या? तो ये घटा के नहीं निकलता, है ना। इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, V1 से V2 तक। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल भी, हमको ये पढ़ना है अभी रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। सुन रहे हैं? पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू बाई भी, नंबर ऑफ मोल एक ले लेते, तो P इज इक्वल टू आर टी बाई भी। देखना गौर से क्या सर कह रहे हैं, सिंस लगा देंगे आप, या अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन लिख देंगे। अब जरा देखो, वर्क डन रिवर्सिबल आर ई भी लिख देते हैं बराबर माइनस पी डेल भी, बराबर लिख सकते हैं क्या आर टी बाई भी इंटू डेल भी, पी के जगह पे लिख सकते हैं क्या? पुट द वैल्यू ऑफ पी, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बना देते हैं इसको, क्या वर्क डन रिवर्सिबल माइनस पी डेल भी माइनस आर टी भी इंटू बराबर माइनस आर टी इंटू डेल भी बाई बी। हो गया ना डिफ्रेंसिएशन, स्मॉल चेंज वॉल्यूम को अब इंटीग्रेट कर देते, माइनस आर टी ऐसे लगाते हैं डेल भी बाई भी, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, जब 10वें सेकंड में चेंज हो रहा होगा, है ना। इंटीग्रेशन से वही काम करने के लिए लगाते ही हैं कि यदि इंटरवल है टाइम का 10 सेकंड तो ठीक है घटा लीजिए, लेकिन 10वें सेकंड में यानी टाइम बढ़ रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसको मेजर करना है। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, डेल भी बाई भी V1 से लेके V2 तक बराबर ln V1 बाई कि V2 बाई V1, V2 बाई V1, यही पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln V2 बाई V1।
अब ln का एक फॉर्मूला होता है जो log में जाता है 2.303 log बेस 10, है ना। ये एक्सपोनेंशियल लॉग, ये लॉग सॉल्व करने वाला। तो अब देखो फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 RT log V2 बाई V1, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा, बर्केडन इज इक्वल टू n मोल गैस का ले लेंगे, बर्केडन ड्यूरिंग रिवर्सिएबल प्रोसेस। और देखना एक बात और जोड़ देते हैं, ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वर्क होगा उसको क्या कहेंगे, आइसोथर्मल कहेंगे। तो बर्केडन ड्यूरिंग रिवर्सिएबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस बराबर -2.303 नंबर ऑफ मोल, यदि n है तो n ले लेंगे, nRT। n एक्चुअली में था ही पहले से, है ना, तो 1 मोल लेकर के हम लोग ये फार्मूला लाए थे, लेकिन बाद में यदि 1 मोल रहता है, 2 मोल रहता है तो n लगाना पड़ेगा। तो nRT log V2 बाई V1, इस फार्मूले से रिवर्सिएबल बर्केडन आपको निकलेगा, है ना। इरिवर्सिबल बर्केडन आप निकाल चुके हैं पहले, है ना, वो फार्मूला देखे क्वेश्चन है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के ड्यूरिंग में बर्केडन निकालना है तो आप इससे निकालेंगे। और यदि प्रेशर में बदलाव किया है ना, दूसरे बोर्ड से उतारिएगा ना, दिख जाएगा, देखो। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिश्ता क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बर्केडन ड्यूरिंग रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस, यू मे राइट 2.303 nRT log P1 बाई P2। इस दो फॉर्मूले से रिवर्सिबल बर्केडन निकल जाएगा। क्या नहीं दिख रहा है?